सुमुखी तुम, आशा दीदी आप समझ गए ना क्या करना है। विनोद जी आप 12 बजे फुलवा के यहाँ, और बिट्टू को साथ रखिएगा, काम आएगा। माँ आप और सुखी मालती के यहाँ। ठीक है बेटा। पिताजी आप, हम कालू के यहाँ आएंगे। मास्टर जी भी आपके साथ चलेंगे। तो फिर सबको समझ में आ गया ना कि क्या करना है। हाँ हाँ चलिए फिर सब काम पर लगते हैं। संग चलते जाना संग बढ़ते जाना हे भगवान, कितनी गंदगी जमा करके रखी है इसने। ये देख मालती, अरे ओ मालती। अरे काकी आप अब जानते नहीं हमारे घर पे क्या हुआ है? याद रहे ये बीमारी मच्छरों से फैलती है, इसीलिए अपना ये घर और ये अपना आंगन दोनों साफ रखो, समझी? ठीक है काकी। अब झाड़ू उठाओ और अपनी गंदगी साफ करो। चलो चलो। हमको बढ़ते जाना है, संग बढ़ते जाना है, संग बढ़ते जाना है। अरे मुखिया जी, मास्टर जी आइए बैठिए। सुना है कल भी जब स्वास्थ्य केंद्र के अफसर आए तब तुम फिर से घर पे नहीं थे। अब मुखिया जी जब हमको कोनो बीमारी नहीं है तो ये कमबख्त दवाई काहे खाए। देखो कालू, ये बीमारी तुम्हारे अंदर होगी ना तो उसे बाहर आने में 10-15 साल लग सकते हैं, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कल आरोग्य केंद्र जाके दवाई ले लेना। और आप लोगों ने? हमने तो पिछले हफ्ते ले ली थी मास्टर जी। धनवा, जी भाभी आइए। दवाई काहे नहीं ले रहे हो? और बीवी बच्चों को भी रोक रखा है। 2 साल से दवाई ले रहे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है, ऊपर से खुजली बढ़ गई है, सो अलग। खुजली हुई मतलब दवाई असर कर रही है, और 2 साल नहीं, कम से कम 5 से 6 साल लेनी है लगातार बिना भूले। एक तो मुझे कुछ हुआ नहीं है, ऊपर से इतनी मोटी मोटी दवाई खाओ, हमको नहीं खानी है दवाई। ठीक है, फिर जो मन में हो करो, और फिर 2 साल के बाद मेरी तरह अपनी बीवी को भी फैक्ट्री में लगवा देना, कि तुम तो बीमार होकर खटिया पकड़ लोगे उनकी तरह, और फिर सारा काम हम औरतों को संभालना पड़ेगा। ठीक है भाभी, हम दवाई ले लेंगे, आप कल भेज दीजिए उनको। बताइए। फुलवा जी, इस साल की फिलेरिया की दवा आप सबको लेनी बाकी है तो। फिलेरिया? हाथी पाँव। अरे हर साल चले आते आप, समझते का ही नहीं हो। हमको नहीं लेनी कोई दवाई वाई, चलिए आप यहाँ से चलिए। अंकल, हमको स्कूल में सिखाया कि दवाई एकमात्र इलाज है हाथी पाँव से बचने के लिए। फुलवा, जो गलती मैंने की वो तुम मत दोहराओ। ये दवाई पाँव ना फूले इसीलिए ली जाती है। मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि मुझे फिलेरिया था। मेरा पुलिस बनने का सपना तो मैं पूरा नहीं कर पाया। क्या पता तुम्हारे अंदर भी फिलेरिया हो। इसीलिए दवाई लेना ही इस बीमारी का एकमात्र इलाज है। हमें लड़ते जाना है और बढ़ते जाना है, कहीं पीछे ना कोई छूटे, संग चलते जाना है। हमें लड़ते जाना है और बढ़ते जाना है, कहीं पीछे ना कोई छूटे, संग चलते जाना है। हाथी पांव यानी कि फिलारियासिस किसी को भी हो सकता है। उसका इलाज तो नहीं हो सकता, लेकिन उसे रोका जरूर जा सकता है। राकेश और उसका परिवार हाथी पांव को जड़ से मिटाने में जुड़े हैं। आप भी इनका साथ दें। याद रहे, हर साल दवाई, घर की सफाई और मच्छरों की धुलाई।